दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि डीपीसीसी ने 13 सीईटीपी यानी कि कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को नोटिस जारी किया है। डीपीसीसी ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए इन 13 सीईपीटी पर 12 करोड़ से अधिक का जुर्माना ठोका है। डीपीसीसी ने सीईटीपी के खिलाफ यह कार्रवाई तमाम निर्देश दिए जाने के बावजूद तय मानकों का अनुपालन नहीं किए जाने पर की है। जाँच में पाया गया कि सीईटीपी ठीक से काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से यमुना में प्रदूषण बड़े पैमाने पर बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से दिल्ली के वायु की गुणवत्ता के प्रभावित होने से राज्य पर्यावरण नियंत्रण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इनकार किया है। बोर्ड का कहना है कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता के प्रभावित होने का मामला अभी तक सामने नहीं आया है। उत्तराखंड में आग से सर्दियों में ही जंगल में आग लगने शुरू हो गए थे। अब तक 1600 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल आग से प्रभावित हो चुके हैं। भारी मात्रा में जंगल में लगी आग से उठने वाले धुएं से दिल्ली की हवा प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही थी। उत्तराखंड के कोटद्वार में अब जंगल में आग लगाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त होती दिखाई दे रही है। सतपुली थाना क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों और ग्राम प्रहरियों के साथ थाना अध्यक्ष ने एक बैठक की और ग्राम प्रधान और प्रहरियों को बताया कि आग लगाने वाले असामाजिक तत्वों की निशानदेही की जाए और ऐसे असामाजिक तत्वों की सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए, जिससे ऐसे शरारती तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बताया कि जंगलों में आग लगाना कानूनन जुर्म है। उत्तराखंड में लगी आग को बुझाने में बारिश और बर्फबारी ने काफी हद तक मदद की है। दरअसल गर्मी का मौसम शुरू होते ही उत्तराखंड के जंगलों का एक बड़ा हिस्सा धधक रहा था। इस आग को बुझाने में राज्य सरकार के पसीने छूट गए थे। हालांकि जंगल की आग को बारिश और बर्फबारी ने काफी हद तक शांत कर दिया है। इसके बाद वन विभाग ने राहत की सांस ली है। हालांकि इसके बावजूद आग की घटनाएं सामने आ रही हैं और मौसम ठीक न होने की वजह से वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी आग बुझाने से परेशानी का सामना कर रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के प्रकोप का असर अब शमशान घाट और कब्रिस्तानों पर भी दिखने को मिल रहा है। कोरोना की वजह से लगातार लोगों की जान जा रही है। अगर बीते 7 दिनों का औसत निकालें तो दिल्ली में रोजाना 15 लोगों की मौत कोरोना से हो रही है। करीब 1 महीने पहले तक ये हालात काफी बेहतर थी, जब दिल्ली में कोरोना से 1 या 2 मौतें हो रही थीं। अब जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए कब्रिस्तान और शमशान घाट पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार की सुबह कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। पीएम मोदी सुबह एम्स पहुंचे और वैक्सीन की दूसरी डोज ली। इसके बाद पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लेने की अपील की और कहा कि वैक्सीन कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में काफी मददगार साबित होगी, इसलिए योग्य होने पर वैक्सीन जरूर लें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रतिदिन एक पौधा लगाने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज स्मार्ट पार्क में अशोक का पौधा लगाया। साथ ही लोगों से आग्रह किया कि जन्मदिन, विशेष अवसरों या परिजनों की स्मृति में पेड़ लगाकर धरती को बचाने में योगदान दें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि पर्यावरण को संरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर पर्यावरण प्रदान करने के लिए वृक्षारोपण का मेरा अभियान सतत जारी है। वन प्लांट अ डे की कड़ी में आज भोपाल के स्मार्ट पार्क में अशोक का पौधा रोपा। इस अवसर पर सीएम चौहान ने कहा कि आप सभी पौधारोपण तो करें ही, साथ ही अपने द्वारा लगाए गए पौधों की देखभाल भी करें। हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला मालवाहक जहाज बनकर तैयार हो गया है। इस जहाज को फ्रांस की कंपनी ने बनाया है। इस जहाज को इस साल के अंत तक पेरिस की सीन नदी में चलाया जाएगा। इस जहाज को कंप्रेस्ड हाइड्रोजन से चलाया जाएगा, जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया से इस जहाज के अंदर ही बनाया जाएगा। इस जहाज को बनाने वाली कंपनी के डायरेक्टर मैथ्यू ब्लैंक ने कहा है कि इस समय प्रदूषण बहुत ज्यादा है। इसे कम करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी और परिवहन प्रणाली की जरूरत है जिससे प्रदूषण कम हो। कोरोना के नए मामले ने सरकार की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। कोरोना के नए मामले पुराने रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 1,26,315 नए मामले सामने आए, जबकि 684 लोगों की मौत हो गई। पिछले 4 दिनों में ये तीसरी बार है कि देश में एक दिन में आने वाले केस का आंकड़ा 1 लाख के पार गया है। इससे पहले मंगलवार को 1,15,000 केस सामने आए थे, यानी 2 दिन में ही लगभग 2,40,000 केस सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य असम और मेघालय में आज यानी कि गुरुवार को गरज बिजली के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 9 अप्रैल और अरुणाचल प्रदेश में 9 और 10 अप्रैल
2021 को भारी बारिश की संभावना है। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार रीवा, सियोनी, सिंगरौली, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और वर्धा, झारखंड में जमशेदपुर, ओडिशा के मयूरभंज और विशाखापट्टनम में जल्द ही गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।